पर पहले आप चला जाए फाडा की वीपी साईं गिरधर सर को आपने स्क्रीन पे देख ही लिया था। फाडा से हमेशा हर मंथ की शुरुआत में इंतजार रहता है वो ऑटोमोबाइल रिटेल इंडस्ट्री के आंकड़े। और भाई साहब, इस देश में मेरे ख्याल से जो ऑटो डीलरशिप्स की सबसे बड़ी कलेक्टिव वॉइस है ये फाडा। तो हम लोग जब वो कंपनीज अपने नंबर शेयर करती हैं या फिर सीएम की जब हम बात करते हैं तो वो कंपनीज ने कितनी कार बेची, पर वो असल इवेंचुअली हम और आप तक के बीच का ब्रिज जो है वो डीलर्स हैं। ये कितनी बेचते हैं उससे पता चलता है कि कितनी एक्चुअल सेल्स हुई है। तो ज्यादा एक्यूरेट पल्स आपके लिए फाडा अपने डेटा के थ्रू लेकर आता है। और साईं सर, इस बार की जो आपकी फाइंडिंग्स या पल्स की जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है स्टूडेंट डिस्टिंक्शन के पास पास हुआ है। ओवरऑल रिटेल सेल्स फरवरी मंथ में साल दर साल 25.6% का जंप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फेब्रुअरी, ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। साईं सर, कुछ हद तक तो आइडिया था कि वो जीएसटी 2.0 का रब ऑफ कंटिन्यू कर रहा होगा। ये जो 25-26% साल दर साल की जंप देखने को मिल रही है सेल्स में, ये लार्जली जीएसटी 2.0 के बेनिफिट लिंगर ऑन कर रहे हैं या और भी कोई रीजंस हैं? देखिए, जैसा आपने फरमाया, डिस्टिंक्शन नहीं, इनफैक्ट डबल डिस्टिंक्शन है। फरवरी एक रिकॉर्ड मंथ रहा है। हमने आज तक कभी ऐसा फरवरी मंथ नहीं देखा। करीब करीब 24 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं और जो हम डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर बात करें तो करीब करीब 25.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जहां की टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर्स, सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 20% से ऊपर की ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्टर्स जो हमारे रूरल सेगमेंट को दर्शाता है, उसमें करीब करीब 36.5% के आसपास की ग्रोथ है। कमर्शियल व्हीकल्स जो थोड़ा सा लैग कर रहा था, उसमें भी करीब करीब 29% की ग्रोथ है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में 26% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल बहुत ही रोबोस्ट मंथ रहा है। महीना छोटा था लेकिन इसके बावजूद एक रोबोस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। और ये जीएसटी 2.0 के जो रिफॉर्म्स थे, वहां से हमें ये एक ग्रोथ के क्लूज देखने को मिले थे। लेकिन ये सस्टेन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके मल्टीपल रीजन है इसके अंदर में। पहला रीजन अगर मैं बात करूं तो इस बार जो ओईएम्स है, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, सारे ओईएम्स ने एक बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि जनरली हम देखते थे जनवरी के अंदर में जैसे ही मॉडल ईयर चेंज होता था, नया साल शुरू होता था, हर एक मैन्युफैक्चरर अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाता था। इस बार अगर देखा जाए तो दामों के अंदर में उतना इजाफा हमें देखने को नहीं मिला है। कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, वो प्राइस अभी भी कुछ हद तक वही रखा गया है जो कि 22 सितंबर 2025 को था। तो उससे एक बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, जो आरबीआई ने चिप इन करा, उन्होंने जो 3 बार लगातार रेपो रेट कम किए। आज ऑटो लोन्स के ऊपर में क्या, सारे लोन्स के ऊपर में जो ब्याज दरें हैं वो अपने रिकॉर्ड लो पर है। क्रेडिट फैसिलिटी की अगर बात करें तो चाहे रूरल हो या अर्बन हो, उसके अंदर में क्रेडिट इजीली अवेलेबल है ऑटोमोबाइल्स के अंदर में। और ओवरऑल अगर अगर ओवरऑल सेंटिमेंट्स की बात करें तो ये पिछले कुछ दिन जो जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी एक तरह से ग्रोथ को दर्शाते हैं। जहां की अगर हम अपने बात करें, जो हम अपने मेंबर्स से सर्वे लेते हैं, सर्वे के अंदर में अभी भी 67% मेंबर्स हमें ये कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में भी, अप्रैल, मई, जून में भी ये ग्रोथ सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी वो सब ग्राफिक्स के तौर पे स्क्रीन पे आएगा। बिल्कुल ठीक कर रहा आप। अक्रॉस सेगमेंट्स था, मेरे ख्याल से 6 कैटेगरीज में फाडा नंबर्स रिपोर्ट करता है। 6 में से 5 कैटेगरीज में सॉलिड ग्रोथ है। जो एक नहीं हुई वो मेरे ख्याल से कमर्शियल इक्विपमेंट्स हैं और बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट है ओवरऑल पाए का, तो ठीक है। और अच्छा, रूरल वर्सेस अर्बन वो ब्रेकअप भी फाडा शेयर करता है। और वाकई उस नंबर्स को देख के लग रहा था साईं सर, रूरल का ट्रैक्शन, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स में अगर मैं ब्रेकअप देखता जो आप लोगों ने ब्यूटीफुली अपने प्रेजेंटेशन में दे रखा है, 34% पैसेंजर व्हीकल्स रूरल में ज्यादा बिकी। ट्रैक्टर्स वो बैक टू बैक मंथ ऑन मंथ मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। इस बार आपने सही कहा, 36% का उछाल है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ट्रैक्टर्स का। तो मतलब रूरल दरअसल इस समय ज्यादा सेल्स को ड्राइव कर रहा है, ऐसा रीड करूं क्या? और अर्बन पस पड़ रहा है या अर्बन स्ट्रांग था, रूरल ने बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस एग्जिबिट कर दिया?
नहीं, देखिए अगर हम बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में, टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में अभी भी जो अर्बन सेगमेंट है वो रूरल को आउट परफॉर्म कर रहा है। अर्बन के अंदर में करीब करीब 29% की ग्रोथ है बनस्पत की, 22% रूरल के। दोनों ग्रोथ सॉलिड है, दोनों ग्रोथ में ऐसा कोई वीकनेस नहीं है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड्स हैं, अगर हम देखेंगे आने वाले कुछ समय में ये रूरल टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में भी एक तरह से कैचअप करेगा अर्बन को। और पैसेंजर व्हीकल के अंदर में, यूर एब्सोल्युटली राइट, करीब करीब 34% की ग्रोथ देखने को मिली है रूरल सेगमेंट में। ये एक डायरेक्ट लिंकेज है जो कि हमारी जो छोटी गाड़ियां थी, जो पहले कुछ हद तक बड़े टाइम से लैग कर रही थी, उसमें उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था ग्राहकों का। आज की डेट के अंदर में जो ये इसको ड्राइव कर रहा है, ये हमारा मानना है कि ये मेनली रूरल सेगमेंट ड्राइव कर रहा है इसको, छोटी सेगमेंट को। तो इसलिए हमें रूरल के अंदर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा साईं सर, डिस्टिंक्शन नहीं, डबल डिस्टिंक्शन से पास हुआ। कोई बच्चा अगर डबल डिस्टिंक्शन से पास होता है ना, तो पेरेंट्स की हो, स्कूल की हो, टीचर्स की, सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। और उस एक्सपेक्टेशन को मैप करने के लिए आपने वो अपना मेंबर्स सर्वे सामने रखा था, 2 टाइम फ्रेम्स का, एक सिर्फ मार्च महीने का यानी कि ये करंट मंथ का, और एक आपने सही कहा अप्रैल मई और सॉरी मार्च अप्रैल मई तक का, 3 महीने का आगे का। 75% डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च मंथ में ग्रोथ रहेगी। 75% डीलर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। पर आपने उसके बाद नीचे लिखा है ओवरऑल सेंटिमेंट रिमेन्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये कॉशियस, ये पता आईटी कंपनी ने हमें सिखा दिया है, चिज भी मेरी पट भी मेरी। ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक आप कैसे समझाओगे? नहीं, देखिए ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा पिछले महीने का जो सर्वे था, हाँ। उसके अंदर में करीब करीब 79% डीलर्स ने कहा था कि अगले 3 महीने में अपने को ग्रोथ देखने को मिल रही है। बनस्पत इसके अब 67% डीलर्स कह रहे हैं कि हमें अगले 3 महीने में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा उसके अंदर में हमें दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। अच्छा। बट स्टिल अगर हम बात करते हैं 67%, पहले 79% मेंबर्स कह रहे थे, अभी 67% मेंबर्स कह रहे हैं कि ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमारा ये साईं सर, हाँ, तो मानना है कि ये ग्रोथ सस्टेन करेगी, हाँ। और ये पिछले अगले 3 महीने ही नहीं, पूरे साल में सस्टेन करेगी। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और इसमें बताना चाहूंगा। ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली अगर हम पैसेंजर सेगमेंट की बात करते हैं, पैसेंजर सेगमेंट के अंदर में हमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो करीब करीब 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये ग्रोथ में जो हमारा स्टॉक लेवल है, जो हम एज एन एसोसिएशन हम पिछले कुछ सालों से हम आइडेंटिफाई करते थे कि हमारे स्टॉक लेवल्स करीब करीब 70-75 दिन तक पहुंच गए ये हैं। बहुत है। आज हमें खुशी है रिपोर्ट करते हुए कि हमारे जो स्टॉक लेवल्स हैं वो करीब करीब 27 से 29 दिन पे ही है सिर्फ, मतलब 1 महीने से कम का स्टॉक है। जो हमारा एक आइडल स्टॉक हम कहते थे कि हमें रखना चाहिए कोई 21 दिन का, हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, और वो भी एक रोबोस्ट ग्रोथ के साथ मूव कर रहे हैं। तो एक तो मतलब आइडियल बेसिकली सिचुएशन है, चैनल में इन्वेंट्री खत्म हो रही है। ये सियाम के लिए भी फिर अच्छी खबर है जो फाडा कह रहा है। अच्छा, जब आप कहते हो ग्रोथ, जब आप मेंबर्स का सर्वे लेते हो, मेंबर्स का पोल करते हो, तो ग्रोथ के बाद एक फॉलोअप सवाल नहीं होता क्या कि 10%, 20%, 30% एक्सपेक्टेशन क्या है? वो फॉलोअप नहीं लेते क्या हम लोग? नहीं, देखिए जो ग्रोथ को डिफाइन करने की कोशिश। देखिए आपके जब आपके मेंबर्स एक बहुत ही वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स हैंडल करते हैं, तो हर एक के एरिया में, हर एक के रीजन हाँ। में ग्रोथ अलग अलग होती है। हाँ। तो आप एक उसे ट्रेंड, अगर आपको, बिकॉज आप सर्वे ले रहे हैं, आप एक ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या ट्रेंड है। आपके स्टॉक लेवल्स तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं बनस्पत, जैसे आपका होलसेल आपने बताया कि जो ओईएम्स डीलर्स को देते हैं, और डीलर्स ने जो गाड़ियां दी, ये जो हमारे सारे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे आंकड़े रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं। मतलब ये जो अपना वाहन पे जो गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, ये उसके आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए हैं अभी सारे के सारे। तो दीज आर ऑल ऑथेंटिकेटेड एक्चुअल यस, रिटन फिगर्स, जिसकी हम इसीलिए ज्यादा तवज्जो हम देते भी हैं फाडा के नंबर्स को। साईं सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। समय नहीं है, नहीं तो एक वो था कि मिक्स में ना सीएनजी पीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स में उसका शेयर तो बढ़ रहा है, ईवी अब वो लार्जली एकदम स्टेबलाइज हो गया है। पर वो चर्चा किसी और दिन। साईं सर के लिए कुछ हुक छोड़ देना चाहिए अगली बार के लिए। साईं सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मुझे